हेलो गाइस। तो अगर आप भी ऐसा मार्कशीट बनाना चाहते हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हमने एक मार्कशीट तैयार किया है, जिसमें हम क्या करेंगे कि सिर्फ यहाँ पे हमें रोल नंबर चेंज करने हैं। ठीक है, और जैसे मैं रोल नंबर चेंज करूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हो उसके मार्क्स टोटल सब कुछ परसेंटेज जो भी है वो चेंजेस हो जाएंगे। जैसे अभी पास दिख रहा है और मैं किसी दूसरे पे सेलेक्ट करता हूँ, ये स्टूडेंट का चेंज हो गया, ये फेल हो गया, उसका नाम चेंज हो गया, उसके फादर्स नेम सब कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो वो चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे बनाना है आज के इस वीडियो में पूरा ट्यूटोरियल हम यही देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बिना टाइम के बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, अगर आपको वैसा मार्कशीट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक डाटा तैयार करना होगा, जिसमें कि स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास एंड उसके सब्जेक्ट्स और उसमें जितने मार्क्स हैं वो आपको इस तरह से डाटा तैयार करना होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसा ही डाटा तैयार कर लो, कॉपी भी कर सकते हो ताकि आप इस पर ही प्रैक्टिस कर सको, जैसा कि मैं आपको मार्कशीट बनाकर दिखाने वाला हूँ। मैंने एक दूसरा सीट लिया यहाँ पे, आप ये जैसे नॉर्मली प्लस पे क्लिक करके एक दूसरा सीट ले सकते हो। तो मैंने एक नया सीट लिया। अब इस सीट में कुछ भी करने से पहले हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, एंड यहाँ पे जो साइज़ है, साइज़ तो नॉर्मली हमें रखना है A4, एंड ओरिएंटेशन को करना है लैंडस्केप पे, ओके, और मार्जिन्स को करना है नैरो पे। ठीक है, इस तीनों को सेटिंग कर लेना है। अब इससे क्या होगा कि हमें दिखाई देगा कि हमारा जो पेज है कहाँ पे लास्ट होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लाइन आ गई है और नीचे भी ऐसे ही एक लाइन इस तरह से आ गया है, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन, जिससे हमको पता चलेगा कि हमें जो काम करना है इसके अंदर ही करना है और यही हमारा पेज है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे ए से लेकर पी तक, या फिर आप में जहाँ तक दिखाई दे उस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे। तो जैसे मुझे जहाँ तक लाइन दिख रहा था, जो हमारा लाइन एंड हो रहा है, वहाँ तक हमने इसे सेलेक्ट किया और हम गए होम टैब में। होम टैब में यहाँ पे हम इसको कर देते हैं सेव फिल, कोई एक सेव फिल कर लेते हैं नॉर्मली, जिसमें कि हमारा बनने वाला है कार्ड। तो आप कोई भी कर सकते हो, नॉर्मली मैं यहाँ पे ये कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑरेंज एशियन। अब इस तरह से हमारा ये जो है इसमें हमारा होने वाला है, मार्कशीट बनने वाला है। अगर आपको चेक करना हो कि हमारा मार्कशीट कैसा दिखेगा, तो आप कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, पेज में दिखाई देगा आपका मार्कशीट। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, जब भी हमें कुछ लिखना होगा तो हम यूज़ करेंगे वर्ड आर्ट का। ओके, तो हम क्या करते हैं, जाएंगे इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, और टेक्स्ट में आपको मिल जाएगा वर्ड आर्ट। ये आपको नॉर्मली सेलेक्ट कर लेना है एक, जो भी आप चाहते हो। और सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने कॉलेज या स्कूल का नाम लिख लेते हैं। तो रैंडमली मैं लिख देता हूँ RBPLIC पब्लिक स्कूल। ठीक है, मैंने वैसे ही नाम लिख दिया है, इसका कोई है नहीं कि ऐसा कोई स्कूल है, मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैंने RBP मेरे चैनल का नाम ही लिख के आगे पब्लिक स्कूल लगा दिया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से सारा सेलेक्ट करता हूँ, एंड मैं होम टैब में जाके इसका जो स्टाइल है यहाँ पे मैं कर देता हूँ एलिगेंट। एंड ये जो है इसको मैं बोल्ड, अगर आप चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, अंडरलाइन, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो। एंड इसको आप यहाँ पे ऊपर में ड्रैग कर लोगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और दोस्तों, अगर ऐसे में प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, ये जो हमारा है पेज लेआउट, इस पेज लेआउट पे क्लिक कर लोगे ना, तो हमें दिखाई देगा कि हमारा इक्वल सेंटर में है फिर या नहीं। तो इसी तरह से ये सेम टू सेम वर्क करता है। तो इस तरह से आप इसको सेलेक्ट करके पूरा पहले इक्वल कर लो दोनों तरफ, ताकि कोई भी इशू ना हो और ये पूरा हमें सेंटर में दिखाई दे। ओके, तो इस तरह से हमारा आ गया सेंटर में। तो ये हमारा हो गया स्कूल का नाम। अब क्या करेंगे, हम इसी को सेलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल, एंड इसी को नीचे ड्रैग कर लेंगे, तो हमारे पास दूसरा आ जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्कूल का जो एड्रेस है वो टाइप कर देंगे, जैसे कि मैं कर देता हूँ। एंड इस तरह से एड्रेस टाइप करके इसका जो साइज़ है आपको आपको कर लेना है इस साइज़ को छोटा। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसका साइज़ मैं कर देता हूँ छोटा। तो मैं इसको रखता हूँ टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो मैं सारा काम टाइम्स न्यू रोमन में ही करने वाला हूँ, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंड मैं इसका साइज़ थोड़ा और छोटे कर देता हूँ इससे, ताकि ये इसके नीचे आ जाए और देखने में अच्छा लग जाए। अब ये हमारा हो गया। फिर से हम कंट्रोल के साथ इसे सेलेक्ट करेंगे और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, और इसमें हमें लिखना है सेशन, कि कब से कब तक ये जो स्कूल वाला है, ये सेशन कब से कब का हम मार्कशीट बना रहे हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा सेशन 2024 टू 2025। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे, और अगर आप इसे चाहो तो यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा इसको, एंड यहाँ पे जाके आप इसे बोल्ड कर सकते हो। तो ये भी हमारा हो गया है। अगर इसे भी चाहो तो आप इसे थोड़ा और छोटा कर सकते हो, और मैं इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। सो इसका एक और कॉपी बना लेना है, तो कंट्रोल प्लस करो और इसको ड्रैग कर लो नीचे की तरफ, यहाँ पे आ गया। और इसमें हम लिखने वाले हैं रिपोर्ट कार्ड। ठीक ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं। रिपोर्ट कार्ड लिखने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, सेव फिल कर देता हूँ रेड कलर से। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा दिखाई देगा। अगर आप इसको चाहो तो इधर इस तरह से ड्रैग कर लो,
और इधर भी इस तरह से ड्रैग कर लो ताकि आपको ये पूरा पेज में दिखाई दे। अब अगर हम कंट्रोल F2 करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पे इस तरह से दिखेगा। ओके, अब हमें क्या करना है, एक लोगो लगाना है अपने स्कूल का जो कि हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इसके लिए हमें जाना है इंसर्ट टैब में एंड पिक्चर्स वाले पे क्लिक करना है। यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस इन सेल, सेल में आपको पिक्चर इंसर्ट करना है या सेल के ऊपर में, तो हम प्लेस ओवर सेल करते हैं एंड फिर हम अपने दिस डिवाइस को सेलेक्ट करते हैं और हमारा जो पिक्चर्स है हम वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। तो नॉर्मली हम यहाँ से अपने यूट्यूब चैनल का ही लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही आप कोई भी लोगो सेलेक्ट कर सकते हो। एंड ये लोगो हमारा कुछ इस तरीके का है, मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। कुछ इस तरह का इंसर्ट होगा, आप इसको एडजस्ट कर लोगे, आपको जितना बड़ा रखना है ये आप यहाँ पे सेलेक्ट करके इंसर्ट कर दोगे। अगर आपको इसमें भी कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ पिक्चर फॉर्मेट में जाओ, यहाँ से आप कलर ट्रांसपेरेंसी मिल जाएगा। तो मैं इसके ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ। अब हम अगला अपना काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे रोल नंबर, ठीक है। उसके नीचे हम लोग लिखने वाले हैं क्लास, इसके नीचे हम लोग लिखने वाले हैं स्टूडेंट्स नेम, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे फादर्स नेम एंड इसके नीचे हमें लिखना है DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड इसको कर लेते हैं बोल्ड ताकि ये थोड़ा सा बोल्ड लगे देखने में। एंड इसको हम कर लेते हैं एडजस्ट, तो यहाँ से हम रो को ड्रैग करेंगे कुछ इस तरीके से और ये हमारा ड्रैग हो जाएगा। तो ये जब हो जाए तो इसके बाद हमें आना है इसके बगल वाले सेल में एंड यहाँ पे हमें लगाना है सब में कॉलन, ठीक है। सब में हम लगाएंगे कॉलन, फिर से इंटर दबा दबा के आपको सब में कॉलन टाइप कर लेना है एंड इसको भी आपको कर लेना है यहाँ से एडजस्ट। यहाँ पे आके जैसे ही आप यहाँ पे आके डबल क्लिक करोगे ना तो ये अपने आप हो जाएगा, ठीक है, एडजस्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको भी कर लेते हैं कंट्रोल B से बोल्ड, हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं रोल नंबर। तो यहाँ पे जो हमारा स्टूडेंट डाटा का जो रोल नंबर है ना, मैं चाहता हूँ कि एक बार में ही वो सारा हमें दिखाई दे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके रोल नंबर पे और हमें जाना है डाटा टैब में और डाटा टैब में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो डाटा टूल्स जो ये ग्रुप है ना, इसमें आपको मिल जाएगा डाटा वैलिडेशन। इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ डाटा वैलिडेशन पे आपको करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह का फॉर्म ओपन होकर आएगा। यहाँ एलो का जो ऑप्शन है ना, इसमें हमें करना है लिस्ट एंड यहाँ पे जो है सोर्स, इस सोर्स को हमें सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्लिक करके हम जाएंगे अपने स्टूडेंट डाटा में और यहाँ से हमें ये डाटा सेलेक्ट कर लेना है। क्या करना है, ये डाटा हमें सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और ये डाटा पूरा हम रोल नंबर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं एंड करते हैं ओके। अब देख सकते हो आप मार्कशीट में जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह का डेटा आ गया है, सारा रोल नंबर हमारे पास आ गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने इससे पीछे 2 वीडियोस बनाए हैं, एक इफ़ फंक्शन का यूज़ कैसे करना है और एक भी लुकअप का यूज़ कैसे करना है। इस मार्कशीट में पूरे हम इफ़ और भी लुकअप का ही यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप वो दोनों वीडियोस देख लेते हो ना तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये बन रहा है। तो वो दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आगे मैं अगर चाहता हूँ कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग उसका क्लास भी आ जाए एंड उसके स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, सारा कुछ ही आ जाए, इसलिए मैं यहाँ पे लगाना होगा वी लुकअप फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी लुकअप एंड इस तरह से आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू हमें चाहिए रोल नंबर के अकॉर्डिंग, हम सेलेक्ट करेंगे रोल नंबर एंड इसको हमें कर लेना है फ्रीज, F4 से ये फ्रीज हो जाएगा। एंड इसके बाद हमें लगाना है कॉमा। कॉमा लगाने के बाद टेबल एरे, टेबल एरे हमें यहाँ से ये टेबल सेलेक्ट करना है पूरा रोल नंबर से लेकर यहाँ तक, इस तरह से टेबल एरे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको भी F4 दबा के फ्रीज कर लेना है एंड फिर लगाना है कॉमा। जब कॉमा लगाएंगे तो आप यहाँ देख सकते हो कॉलम इंडेक्स नंबर मांगा जा रहा है, ठीक है, इस फॉर्मूला में। तो कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए क्या होता है, यहाँ से हम जो कॉलम चाहिए हमें 1 2 3 4 5, तो क्लास के लिए है 5 कॉलम, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 5 एंड फिर से हमें लगाना है कॉमा। उसके बाद बोलेगा रेंज लुकअप, रेंज लुकअप में 0 या 1 लिखना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0 एंड ब्रैकेट बंद करके दबाएंगे एंटर। अब आप यहाँ देख सकते हैं रिपोर्ट में ये आ गया हमारा क्लास 10, ठीक है। इसको कंट्रोल B से बोल्ड कर लेते हैं एंड ये क्लास आ गया। अब क्या करेंगे, हम जैसे यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये सारा भी 10th हो जाएगा, मतलब सब में वी लुकअप ही फॉर्मूला लग गया है। लेकिन हमें यहाँ पे स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम और DOB के लिए सारा तो सब कुछ सेम ही है, लेकिन हमें यहाँ पे कॉलम जो नंबर है ना उसको चेंज करना है। तो यहाँ जो 5 है तो 5 की जगह स्टूडेंट नेम में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स का नाम है दूसरे नंबर पे, फादर्स नेम तीसरे नंबर पे और डेट ऑफ बर्थ चौथे नंबर पे, ठीक है। तो 2 3 4 इस तरह से हमें सब में चेंज कर देना है। तो आएंगे हम मार्कशीट में और इस पर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ जो 5 है इस 5 की जगह हम कर देते हैं 2, ओके। अब देखो यहाँ पे उसका नाम आ गया। वैसे ही फिर हम इस भी लुकअप के फॉर्मूला में यहाँ 5 की जगह पे कर देते हैं 3। जो कॉलम है ना वो बस हम चेंज कर रहे हैं और सारा कुछ सेम ही है। और यहाँ डेट ऑफ बर्थ में भी आप देख सकते हो यहाँ पे हम कर देते हैं 4। इस तरह से ये चेंज हो गया। तो आप देख सकते हो डेट हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इस डेट को सेलेक्ट करके हमें होम टैब में ही यहाँ पे मिल जाएगा नंबर जनरल का ऑप्शन, इसको हमें कन्वर्ट कर देना है यहाँ से डेट में, ठीक है। शॉर्ट डेट में हम कन्वर्ट जैसे ही करेंगे ये डेट में चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे हम रोल नंबर चेंज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अब हमारा डेटा भी चेंज हो जा रहा है। ये थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई दे अच्छे से। एंड मैं इसको सेलेक्ट करूँगा ऐसे नॉर्मली
एंड इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अलाइन लेफ्ट। लेफ्ट अलाइन जैसे ही हम करते हैं इसको, लेफ्ट अलाइन करने के बाद ये सारा लेफ्ट में आ जाता है एंड इस कॉलम को ही मैं एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा इतना काम हो गया। तो अगर हम एक बार कंट्रोल F2 दबाते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो है मार्कशीट कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें मार्क्स ऐड करने हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, एंड उसके बाद हमें यहाँ पे लिखना है टोटल मार्क्स। उसके बाद हमें लिखना है यहाँ पे पासिंग मार्क्स, एंड उससे आगे हमें लिखना है ऑब्टेन्ड मार्क। ठीक है, इस तरह से लिख लेना है। एंड उसके बाद हमें आगे लिखना है ग्रेड, एंड उसके आगे हमें लिखना है पास और फेल। इस तरह से लिख लेना है एंड सबको हमें सेलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। आना है हमें अपने होम टैब में और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक रैप टेक्स्ट, इस पर आपको करना है क्लिक। इस तरह से ये रैप हो जाएगा। फिर इसको कर लेना है सेंटर, एंड यहाँ पे भी आपको मिडिल अलाइन पे क्लिक कर लेना है एंड इसको कर देना है बोल्ड। ठीक है, एंड मैं थोड़ा सा इसको जो है ना, सारा जो सेल है मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये जो अलग अलग है ये थोड़ा एक में आ जाए। आपको क्या करना है, इसको हमें करना है ऑल बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे आके ऑल बॉर्डर्स कर देंगे तो ये बॉर्डर्स में आ गया। एंड यहाँ पे हमें करना है थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है, तो इस तरह से ये बॉर्डर थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट के नेम टाइप करने हैं। तो हम आएंगे अपने स्टूडेंट डाटा में और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जैसे हिंदी इंग्लिश, तो हम इसे करते हैं नॉर्मली सेलेक्ट और यहाँ से करते हैं कंट्रोल-C। ये हो गया कॉपी। आना है मार्कशीट में एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, कंट्रोल-Alt-V ये टाइप करेंगे, पेस्ट स्पेशल ओपन होगा। यहाँ पे हमें करना है यहाँ सेलेक्ट वैल्यू, एंड हमें क्या चाहिए, वहाँ पे था हॉरिजेंटल, अभी हमें चाहिए वर्टिकल। ठीक है, तो हम यहाँ ट्रांसपोज पे नॉर्मली क्लिक कर देंगे एंड ओके क्लिक करेंगे। आप देख सकते हो हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस सब SST सारे सब्जेक्ट कुछ इस तरीके से आ गए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इस तरह से बॉक्स सेलेक्ट करके और इसको भी कर लेते हैं हम ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर। ठीक है, ऑल बॉर्डर एंड थिक बॉक्स बॉर्डर कर लेते हैं, सब में इस तरह से बॉक्स बन जाएगा। इसको भी हम कर लेते हैं बोल्ड। ठीक है, एंड सेंटर में इसको कर लेते हैं, तो इस तरह से सेंटर में आ गया। टोटल मार्क्स कितने, 100 सब में है, तो यहाँ पे आके डबल क्लिक करो, सब में 100 हो जाएगा। पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, 35 लिखा, एंड इस तरह से आप ड्रैग भी कर सकते हो, तो ड्रैग कर दो, आ गए 35। अब यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स चाहिए, ग्रेड चाहिए और पास और फेल। तो पास एंड फेल को हम कर देते हैं सारा सेलेक्ट और इसको यहाँ से कर देते हैं मर्ज एंड सेंटर, क्योंकि नॉर्मली हमें एक में ही लिखना है। ओके, तो अब यहाँ पे हमें चाहिए ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है फिर से, इक्वल वी लुकअप। ठीक है, क्या लगाना है, VLOOK। वी लुकअप का जब भी फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे पूछा जाएगा वी लुकअप वैल्यू। वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चाहिए हमें, रोल नंबर के अकॉर्डिंग। तो रोल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दबाना है F4 ताकि ये फ्रीज हो जाए। फिर लगाना है हमें कॉमा, एंड उसके बाद टेबल एरे। डाटा हमें कहाँ से चाहिए, स्टूडेंट डाटा से चाहिए। फिर हम ये पूरा डाटा सेलेक्ट करेंगे, ये भी चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, इसके लिए F4 प्रेस करेंगे। फिर लगाना है हमें कॉमा, उसके बाद चाहिए कॉलम इंडेक्स नंबर। किस कॉलम में हिंदी है, वो है हमारे पास 6 नंबर पे। यहाँ पे हिंदी 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमा के बाद 6 टाइप करेंगे एंड फिर से लगाना है कॉमा। एंड उसके बाद हमें फिर से यहाँ पे क्या चाहिए, रेंज लुकअप। उसके लिए हम यूज़ करते हैं 0 का, फिर ब्रैकेट बंद, एंटर। यहाँ पे देखो 97 मार्क्स आ गए। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स हिंदी का तो आ गया, लेकिन सब में लाने के लिए इंग्लिश के लिए फिर से कॉलम नंबर, मैथ के लिए सबके लिए कॉलम नंबर बार बार हमें चेंज करना होगा। तो हम नॉर्मली एक फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे इस पर हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ जो 6 है ना, इस 6 को यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है MATCH। तो आपके सामने मैच का फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस मैच के फॉर्मूले में क्या करना है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू हम किसके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ हम देख रहे हैं हिंदी के लिए, तो हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हम देख रहे हैं लुकअप एरे, कहाँ से हमको ये डाटा चाहिए, ये चाहिए हमें यहाँ से, ये हमें हेडिंग सेलेक्ट कर लेना है एंड ये हमको सबके लिए सेम ही चाहिए, तो इसको F4 से हम कर देंगे फ्रीज। ठीक है, फ्रीज कर दिया हमने। फिर हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा है मैच टाइप। मैच टाइप के लिए हम क्या करना है, 0, फिर से हम लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फिर लगाएंगे कॉमा एंड उसके बाद जो रेंज लुकअप है, रेंज लुकअप के लिए हम क्या लगाते हैं, फिर से 0 एंड इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे 94 ही आ रहा है फिर से, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो सबके लिए जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से अब देख सकते हो जैसे हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज करते हैं कोई भी, तो यहाँ पे उसके मार्क्स भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से लगाना है। नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर आप इसको वीडियो को रोक कर देखो और फिर से आप फॉर्मूला लगाओ। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ये अच्छा हो जाएगा आपका। तो अब हमें यहाँ आगे ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होगा इफ़ का। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मूला लगाना है, जैसे कि हम आते हैं यहाँ फॉर्मूला बार में और यहाँ टाइप करते हैं IF इफ। हमारे सामने इफ़ का फॉर्मूला आता है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे लॉजिक। लॉजिक क्या है हमारा, कि अगर यहाँ पे ये जो मार्क्स है ये जो है ग्रेटर देन इक्वल अगर हो जाए 90 है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमा लगाकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम लिख देते हैं A+। ठीक है, हम इसको देंगे A+, इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर से हमें कॉमा लगाना है, फिर से हम इसे एक लॉजिक देंगे, फिर से हमें लिखना है इफ़ छोटी पोस्ट ओपन
एंड यहाँ पे हमें लॉजिक देना है कि अगर यही जो मार्क्स है, ठीक है, ये जो है ग्रेटर देन इक्वल अगर हो जाए किसके, 80 के, तो हम इसको देंगे क्या, इसको हम देंगे कॉमा लगा के ए, ठीक है, इसको हम देने वाले हैं ए ग्रेड। फिर से कॉमा बंद किया हमने, हम इसे कंडीशन देंगे इफ़, ठीक है, फिर से यहाँ पे इफ़ का फॉर्मूला आ जाएगा, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। फिर से हम इसको लॉजिक देंगे, अगर ये जो मार्क्स है ये और ग्रेटर देन इक्वल अगर ये हो 60 के, ठीक है, तो हम इसको देंगे क्या देंगे, बी ग्रेड देंगे इसको, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में हम इसको कर देंगे बंद। फिर से हम इसको एक और देंगे कंडीशन कि इफ़ ये जो मार्क्स है ये अगर हो जाए ग्रेटर देन इक्वल किसके, 40 के, तो हम इसको देने वाले हैं क्या, सी, ठीक है। तो कॉमा लगाएंगे, फिर से हम इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देंगे सी, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करो, एंड फिर से एक और हमें देना होगा इफ़ के बाद ब्रैकेट ओपन, एंड फिर से अगर ये जो मार्क्स है हमारा, ये जो मार्क्स है ये अगर लेस देन इक्वल, इस बार हमें लगाना है लेस देन इक्वल अगर हो 40 के, तो हम इसको देने वाले हैं डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, एंड यहाँ पे कर देना है येस। इस तरह से जैसे करेंगे यहाँ पे हमारा ग्रेड आ जाएगा, और इसको हम सेम टू सेम अगर चाहिए तो हमें इसे ड्रैग कर देना है, और सब में हमारा आप देख सकते हो इस तरह से ग्रेड आ जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ से रोल नंबर चेंज करते हैं किसी भी स्टूडेंट का, उसका ग्रेड आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया। जैसे इस तीनों में 90 प्लस है, सब में A++ ग्रेड आ रहे हैं। तो अगर हमें पास और फेल निकालना है तो इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ जो ऑब्टेन मार्क्स है हमारा, ये जो टोटल है, अगर ये 35 से कम होता है तो हम फेल हो जाएंगे, और अगर 35 से ज़्यादा है तो हम पास होंगे। तो इसके लिए हमें क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा, इसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे लिखेंगे MIN, मिनिमम। किसका मिनिमम, तो मिनिमम चाहिए हमें इसका, अगर इसका मिनिमम जो है, ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट में, और ये क्या हो जाएगा, अगर ये जो मिनिमम है ये लेस देन हो जाएगा 35 के, किसके, लेस देन 35, ठीक है, या फिर आप यहाँ से 35 भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, तो ये हो जाएगा FAIL, फेल, कॉमा, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद करके फिर से लगाएंगे कॉमा, अगर इससे ज़्यादा है तो क्या होगा, PASS, पास, एंड एंटर। फिर से हमें यहाँ ओके पे क्लिक करना है, एंड आप देख सकते हो ये फेल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका एक जो है 30 है जो कि कम है। अब जैसे ही हम यहाँ पे रोल नंबर चेंज करते हैं दूसरा कोई रोल नंबर, तो ये देख सकते हो आप ये पास है, क्योंकि इसका जो है 35 से कम कोई नहीं है। ओके, इस तरह से आप देख सकते हो ये भी फेल है, क्योंकि इसका जो है एक 26 मार्क्स है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब जैसे ये फेल नीचे है, मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर में अलाइन कर देता हूँ, एंड इसका जो साइज़ है थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो ये आपको समझ में आ गया होगा पास और फेल कैसे निकालना है और ग्रेड कैसे निकालना है। ओके, एक बार हम देखते हैं चेक करके, कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। अब देखो ये हमारा कैसा दिखाई देगा, मार्क्सिट कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ चीज़ें और हमें ऐड करने हैं, वो हम अभी ऐड करेंगे यहाँ पे। अब नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल मार्क्स, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे हम लिख देंगे परसेंटेज, एंड इसके नीचे हम लिख देते हैं डिवीज़न, ठीक है, इस तरह से हम लिख देते हैं। एंड इसको सेलेक्ट करके इस दोनों को हम कर लेते हैं बोल्ड, इस दोनों को भी सेलेक्ट करके हम कर लेते हैं बोल्ड। ओके, टोटल मार्क्स निकालने के लिए हमें सम का फॉर्मूला लगाना होगा, SUM ब्रैकेट ओपन, एंड कहाँ से कहाँ तक का, तो ये 5 सब्जेक्ट हैं, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट 1 करेंगे, एंटर। तो टोटल हमारे जो मार्क्स हैं वो 500। ऑब्टेन्ड मार्क्स के लिए क्या होगा, यहाँ ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने के लिए एक इक्वल, यहाँ भी हम लगाएंगे टोटल, ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन, ठीक है, एंड यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स, यहाँ पे हमारे इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स को, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं। इसको भी सेलेक्ट करके करता हूँ मैं बोल्ड, इस तरह से हो गए। अब हमें परसेंटेज निकालने हैं। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल, इसको हम गुना कर देते हैं, ठीक है, 100 से, एंड इसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं जो हमारा टोटल मार्क्स है उससे, एंड एंटर। अब हम देख सकते हो यहाँ पे हमारा परसेंटेज आ गया। अब यहाँ डिवीजन निकालने के लिए मैं फिर से जो हमारा ओरिएंटेड मार्क्स होता है, यहाँ पे ग्रेड के लिए फॉर्मूला लगाए थे, तो यहाँ पे लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ऑन, अगर ये जो परसेंटेज है अगर बड़ा है या इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल अगर है 60 के, तो ये क्या होगा, ये होगा फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, कॉमा कॉमा, फिर से हम लगाएंगे इफ का ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो नंबर्स है ये अगर ग्रेटर देन इक्वल है अगर 45 के, तो इसको हम देंगे सेकेंड डिवीजन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको भी बंद करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर हम तीसरा जो लगाएंगे फिर से इफ का ब्रैकेट ओपन, अगर जो ये परसेंटेज है ये परसेंटेज अगर ग्रेटर देन इक्वल अगर है 35 के, तो हम इसको देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या देने वाले हैं, थर्ड डिवीजन, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर फिर से हम इसे कॉमा लगाएंगे, एंड फिर से हमें एक और देना है फॉर्मूला, इफ़
अगर जो ये नंबर है परसेंटेज, ये परसेंटेज अगर लेस देन होता है 35 के, किसके 35 के, तो हम इसको देने वाले हैं फेल। क्या करने वाले हैं FAIL फेल। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड इसके बाद ब्रैकेट बंद कर दो, एंटर। ओके, यहाँ पे यस कर देते हैं एंड यहाँ पे इसको दिख रहा है सेकंड डिवीजन, यहाँ पे सेकंड डिवीजन दिख रहा है, लेकिन ये फेल है क्योंकि यहाँ पे इसके मार्क्स जो है ना एक में सब्जेक्ट में कम है, इसीलिए यहाँ पे ये फेल दिख रहा है। लेकिन अगर ये यहाँ पास होता तो इसके सेकंड डिवीजन हो जाते। ओके, इतना काम अब हमारा हो गया। अब हमें नीचे लगाने हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर लगाने के लिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा है ना, इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे और इसको नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। ओके, यहाँ पे ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें लिख देना है पेरेंट्स सिग्नेचर। ठीक है, जैसे हम ये सेलेक्ट करते हैं एंड इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, हम लिख देते हैं पेरेंट्स सिग्नेचर। ठीक है, पेरेंट्स सिग्नेचर हमने यहाँ पे लिख दिया। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है इसके पीछे में इस तरह से हमें डैश का जो बटन है ये दबाना है, एंटर प्रेस कर देंगे तो ऊपर में आ जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि यहाँ पे पेरेंट्स के सिग्नेचर करने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप डैश का बटन दबा लेना एंड इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ड्रैग करके हम ले आते हैं यहाँ पे पेरेंट के सिग्नेचर हो जाएंगे एंड कंट्रोल के साथ इसको प्रेस कर लो, इसका एक और कॉपी बना लो। फिर आप कंट्रोल C के साथ कॉपी एंड कंट्रोल V के साथ पेस्ट भी कर सकते हो, तो सेम टू सेम आ जाएगा। आप उसको यहाँ से ड्रैग कर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ये लगा दिया। अब यहाँ पे हम जो है यहाँ पे पेरेंट्स की जगह पे यहाँ पे कर देंगे प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ठीक है, यहाँ पे हमें करने हैं टीचर्स, TEACHERS। ठीक है, टीचर्स एंड यहाँ पे पेरेंट्स। अब अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहो तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो कि कहाँ पे आपको इसने रखना है। एंड आपका मार्कशीट बनकर हो गया तैयार। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कंट्रोल F2 हम प्रेस करते हैं, हमारे सामने कुछ इस तरह का हमारा आ जाता है। ठीक है, मार्कशीट बनकर तैयार हो गया। सो अगर मैं यहाँ पे देखो रोल नंबर में करता हूँ फिर से चेंजेस, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे। हाँ तो गाइस आई होप कि इस वीडियो में जो भी बताया गया आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।